ज्योग्राफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया था इंडिया के मैप पे स्टेट को बिठाने का। आज हम लोग आपको आपकी जो समस्याएं आती हैं ग्लोब पे, जो डिफरेंट रेखाएं हैं, किस तरह से काम करता है, इसको लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो प्रीलिम्स के दृष्टि से चीज़ों को कवर करना रहेगा। चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, जिसको IST बोलते हैं, है ना, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर, अभी आगे मैं आपको अक्षांश और देशांतर इनके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में नैनी नामक एक स्थान है जहाँ से ये गुजरती है। तो हम लोग का जो टाइम लाइन है ये प्रारंभ होता है इलाहाबाद के नैनी से। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पूरब में स्थित हैं ग्रीनविच टाइम के। तो ग्रीनविच समय से हमारा जो टाइम रहता है वो 5.5 घंटा आगे है। टाइम कैसे सेट करते हैं ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है, जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है ये कर्क रेखा को क्रॉस करती है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर जो कर्क रेखा है इसको वो काटती है। कर्क रेखा से प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, बहुत बेसिक फैक्ट्स। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे समझने लायक चीज़ है। सबसे पहले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या होता है, फिर कैसे हम लोग का समय 5.5 घंटा आगे आता है, इन सारे विषय को हम लोग समझेंगे। आपके समक्ष मैं 2 ग्लोब रख रहा हूँ। एक राइट में जो है ये देशांतर रेखा को दर्शा रही है, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन आ रही है। आपके राइट में जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन आ रही है देशांतर है, और आपके लेफ्ट में जो लेफ्ट टू राइट लाइंस जा रही है ये पहला देशांतर है, पहला ग्लोब है। यानी कि पहले ग्लोब में आप देख पा रहे हैं जो लाइन खींची गई है वो हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट टू राइट खींची गई है। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा बोलते हैं। एकदम जो मिडिल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस मिडिल वाले पार्ट को 0 डिग्री मानते हैं, तो यह 0 डिग्री अक्षांश है। हालांकि ये सब काल्पनिक रेखा है, हम लोग समझने के लिए इन सब रेखाओं का सहारा लेते हैं। वहीं आप दूसरे मैप पे आएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर, या नॉर्थ टू साउथ कहें, मिडिल में आपको एक लाइन दिख रहा है जिसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से बुलाते हैं। तो ये हो जाता है 0 डिग्री देशांतर। तो ये 2 मैप में पहले तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। जो राइट टू लेफ्ट रेखाएं जा रही है अक्षांश है, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ये देशांतर है। चलिए मैं आपको इसको और भी बढ़िया से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है ये, और इसके ठीक मिडिल से एक रेखा हम लोग मानते हैं, ठीक मिडिल से जो रेखा जा रही है ये भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर अब अन्य रेखाएं ऊपर और नीचे की ओर जाती है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ऊपर की ओर रेखाएं जा रही है, रेखाओं का जो लंबाई है वो कम होते जा रहा है, नीचे की ओर भी सेम वही है। सबसे लंबी रेखा जो है वो मिडिल वाली है, 0 डिग्री रेखा। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, जबकि नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, और इस दोनों को जो मिला रही है यही लाइन देशांतर है, जो हम लोगों ने पीछे आपको ग्लोब नंबर 2 में देखा था। तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है यही देशांतर रेखा है। लेफ्ट टू राइट जा रही है ये अक्षांश रेखा है। तो आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देख लिए, जो एकदम मिडिल में ऊपर से नीचे की ओर है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। मुझे लगता है अब और कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए। ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है यही ग्रीनविच टाइम है, या ग्रीनविच लाइन से इसको संबोधित करते हैं। विश्व भर में एक बराबर समय रखने का प्रयास जो किया गया वो इसी रेखा को आधार मानकर चलती है। ठीक है,
ग्रीनविच टाइम आपने कई बार सुना होगा, GMT वगैरह, तो ये यही है, इस रेखा के आधार से ही बनाया जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी सर्कल अपने आप में 180 डिग्रीज होता है। आपके समक्ष आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये पृथ्वी का एक पार्ट है, और आप बैक भी जाएंगे वहाँ पे भी एक पार्ट मिलेगा। खैर, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस 180 डिग्री के कोण को आप दो पार्ट में जब बांटते हैं तो मिडिल वाले से, तो 90 डिग्री का दो अलग पार्ट बनता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस पूरे को कवर करेंगे ना, मतलब ओवरऑल, अभी तो ग्लोब का एक साइड आप देख रहे हैं, जब आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे उधर भी 90 है और 90 है, यानी कि राइट वाला टोटल 180 डिग्री है, लेफ्ट वाला भी टोटल 180 डिग्री है। तो दोनों मिलकर अगर पूरे पृथ्वी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 360 डिग्री में रिप्रेजेंट होगी, ये आप जानते हैं। अब ये जो पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है वो कितने देर में लगाती है, तो हम लोग जानते हैं 24 घंटे में लगाती है। यानी कि 360 डिग्री को क्रॉस करने में, घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से समय को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या देखा अभी हम लोगों ने, 360 डिग्री को जब कवर करना है तो 360 डिग्री को कवर करने के लिए पृथ्वी को 24 घंटे की आवश्यकता हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा 360 डिग्री कवर करने के लिए पृथ्वी को 24 घंटे की आवश्यकता हो रही है, जिसमें पृथ्वी इन सारी रेखाओं को लेकर के क्रॉस कर रही है ना। अब हम लोग अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाएं तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि पृथ्वी को एक एक रेखा कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। 360 डिग्री 24 घंटे में, तो 1 डिग्री 24/360 घंटे में। मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 60 से गुना कर दिए हैं, और काट करके हमें मेरा एग्जैक्ट 1 डिग्री पे कितना समय लग रहा है वो निकल के आ गया 4 मिनट। 360 डिग्री के लिए 24 घंटा, 1 डिग्री के लिए 24/360 घंटा। क्योंकि इसको मिनट में कन्वर्ट करना था तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ऊपर हम लोगों ने 60 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस करके आ गया। प्रत्येक डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट पृथ्वी को लगती है। ठीक है, इसी आधार पे पृथ्वी 360 डिग्री को रोटेट करती है। अब आप ये एक पूरे वर्ल्ड का मैप मैं आपके समक्ष रखा हूँ। ये पूरे वर्ल्ड का मैप चित्र आप देख पा रहे हैं। एकदम मिडिल से जो लाइन दिख रही है ऊपर की ओर मैंने मार्क किया हुआ, ये है 0 डिग्री देशांतर, और यही टाइम सेटल्ड करती है, पूरे विश्व के लिए एक समय बनाने का कार्य करती है। जैसे जैसे इसके पूरब की ओर जाते हैं हम लोग, यानी राइट साइड की ओर जाते हैं, वैसे वैसे समय आगे होते जाता है। जैसे हम लोग का प्लस 5.5 घंटा है, अगर इसी तरह से हम पीछे की ओर होते जाएंगे तो जो समय है वो माइनस होते जाएगा। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर एकदम पश्चिमी हिस्से से फिर अफ्रीका साइड को पूछा जाए, या फिर एकदम पूर्वी हिस्से से भारत का पूछा जाए, तो वहाँ पे भी फिर माइनस में आ जाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग भारत में। भारत जो अपना टाइमलाइन सेट करता है वो ये जो आप देख पा रहे हैं लाइन जो आई है 82.5 डिग्री, इस पे अपना टाइमलाइन सेट कर रहा है। मीन्स भारत का जो अपना टाइमलाइन है वो 82.5 डिग्री देशांतर से जाती है, और जब हम लोग इस 82.5 डिग्री देशांतर से आते हैं तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, इसी को हम लोग टाइम जोन में बांट लेते हैं। भारत का जो टोटल विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है ना, लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। अब ये जो बीच की लाइन है 82.5 डिग्री, यहाँ से हमारा समय निर्धारित हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको मिडिल करने का प्रयास किया गया है। अब क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है पूरब में, यानी अरुणाचल प्रदेश, ये है 97 डिग्री पे, और सबसे जो हमारी लास्ट बिंदु है ये है आपको गुजरात, है ना। तो 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच, मीन्स इसको हम लोग जब माइनस करते हैं तो तकरीबन लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है, 29 डिग्री कुछ मिनट आता है। इसको हम लोग अप्रॉक्स 30 डिग्री मान लेते हैं। तो ये जो 30 डिग्री का अंतर हो रहा है, 29 पॉइंट समथिंग है, हम लोग एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसे 30 डिग्री ले लेते हैं।
ये जो 30 डिग्री का अंतर हो रहा है, इसको हम लोग अगर उस फॉर्मूले में ले आएँ, है ना, या फिर 29 डिग्री का ही मान लेते हैं, तो 1 डिग्री में 4 मिनट समय लगता है, यानी कि 116 मिनट कुल समय लगेगा, जिसको हम लोग घंटे में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 2 घंटा के आसपास का अंतर पड़ जाएगा केवल भारत के टाइम में। मीन्स आप अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बज रहा है तो गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह का 7 बज रहा है तो गुजरात उससे 2 घंटा पीछे की ओर चलेगा, यानी वहाँ 5 बज रहा होगा। अब क्या है कि हम लोगों को पूरे भारत को एक संतुलित वे में चलाना है, एक अच्छे दृष्टि में चलाना है और प्रशासनिक रूप से इसको कंट्रोल भी करना है। तो पूरे भारत का समय अगर एक जैसा नहीं रहता है तो उसमें दिक्कतें आएंगी इनको कंट्रोल करने में। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों के बीच का एक मिडिल पार्ट निकाला। ना तो हम लोग एकदम पश्चिम की ओर गए, ना ही हम लोग एकदम पूरब की ओर गए। हम लोगों ने बीच में एक पार्ट निकाला और इस पार्ट को हम लोगों ने 82.5 डिग्री वाला माना, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और इसी को हम लोगों ने टाइम जोन मान लिया इंडिया का। अभी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि नैनी में जो जितना समय होना है वही समय अभी हमारे आपके यहाँ होता, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से क्योंकि एक बनाना था तो हम लोग नैनी के ही टाइम जोन को मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरे भारत में आप देख पाएंगे कि पूरे भारत में हम लोग एक अच्छा सा समय निकाल सकते हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में चलते हैं तो हम लोग का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री पे है। 82.5 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। 82.5 डिग्री को हम लोग पूर्णांक हटाते हैं तो 165/2 आता है। इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 330 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीनविच टाइम से हमारे टाइम में 330 मिनट का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री पे है। हम लोग 82.5 डिग्री को मान रहे हैं, तो 82.5 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पे 330 मिनट। क्योंकि हम लोग पूरब में हैं तो समय प्लस हो जाएगा। तो जब हम लोग 330 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा। पूरब में है तो हमारा समय आगे की ओर होगा, यानी कि हमारा टाइम जो होगा वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे की ओर होगा। ये समझाने का एक प्रयास था मेरा आपको इस मैप के जरिए। अब तो कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है देशांतर को लेकर के। अब ये जो लाइन है लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। पहले भी हम लोगों ने बात किया है। मिडिल वाला 0 डिग्री होता है जो कि मध्य रेखा होता है। 23.5 डिग्री से एक रेखा ऊपर की ओर गुजरती है और 23.5 डिग्री से ही एक रेखा नीचे की ओर गुजरती है। ठीक है, जिसे हम लोग कर्क और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक बार हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक लाइन है, ये इस लाइन से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने ऊपर की ओर जो लाइन देखा जो क्रॉस कर रहा है, ये हम लोगों का कर्क रेखा है। ठीक है, यहाँ जो मैंने कोरिया शब्द यूज किया है ना, ये कंट्री के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हमारा टाइमलाइन और कर्क रेखा दोनों जिस जगह पे आके एक दूसरे को काटती है, ये कोरिया नामक एक जगह है जो कि भारत में है। इस जगह पे आकर के इस रेखा को काटती है। तो हम लोगों ने कर्क रेखा भी देखा। कर्क रेखा जो है वह भारत से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये भी पूछा गया है। तो ये हम लोगों ने भारतीय मानक समय रेखा को देखा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है प्रायः एग्जाम में कि भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनका नाम बताइए। तो भारतीय मानक समय रेखा पर 5 राज्य स्थित हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, MCA बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। M फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश, बाई हटा देना है, ऑक्सफोर्ड का O लेना है उड़ीसा और यूनिवर्सिटी का U लेना है उत्तर प्रदेश। तो ये वो 5 रेखा है जो भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरती है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। आशा है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे।
और ये एग्ज़ाम के लिए भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये ऐसे चीज़ है जो आप बिना समझे ऐसे प्रश्नों को हल कर भी नहीं सकते। तो ये इन प्रश्नों को हल करने का एक प्रयास था। हम लोग अगले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे देखने वाले लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऐसी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, पढ़ रहे हो या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत बेसिक ढंग से हम लोग आसानी से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चल रहा है BPSC 70वीं के लिए प्रीलिम्स का प्लेलिस्ट, आप हमसे जुड़े रहिए।